बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.6 का ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। अप्लाइंग द कंटिन्यूटी टेस्ट एट व्हाट पॉइंट आर द फंक्शन इन एक्सरसाइजेज 13 to 28 कंटिन्यूस। हमें बताना है कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन 13 to 28 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो उसमें जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन किन पॉइंट्स के ऊपर कंटिन्यूस है। ठीक है, तो हमने वो बताना है स्टूडेंट। तो देखें ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये कंटिन्यूटी टेस्ट होता क्या है स्टूडेंट। हमने फर्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यूटी टेस्ट को देखा था, इस लेक्चर में भी हम अगेन कंटिन्यूटी टेस्ट को देखते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी पड़ जाए। तो देखें ये आपके पास एक कंटिन्यूटी टेस्ट है, तो इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है। क्या होता है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, कि किसी फंक्शन को आप एट एक्स इज इक्वल टू सी, सी कोई भी नंबर है और वो नंबर कहाँ से लिया गया है, डोमेन से लिया गया है। एफ ऑफ एक्स की डोमेन के अंदर से वो पॉइंट लिया गया है, उस पॉइंट के ऊपर आप फंक्शन एफ ऑफ एक्स को कंटिन्यूस कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ उस वक्त अगर ये तीन कंडीशन जो हैं वो फुलफिल होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं। तो पहला एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास फंक्शन है ना, इस एक्स की जगह वो पॉइंट पुट कर दूं मैं, सी अगर पुट कर दूं तो उसका कोई ना कोई आंसर आना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब ये है कि वो आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, उसका कोई ना कोई आंसर आना चाहिए, चाहे पॉइंट्स में हो, बटे की फॉर्म में हो, कोई भी नंबर हो, फाइनाइट आना चाहिए। तो सी लाइज इन द डोमेन ऑफ एफ, जो सी कहाँ से हो, एफ की डोमेन में से हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। एफ क्या होगा, लिमिट एज एक्स अप्रोच टू सी। अब इस दूसरे वाले पॉइंट को समझें, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स अप्रोच टू सी, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये यहाँ पर दोनों काबू होनी चाहिए। यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोच टू सी लेफ्ट हैंड साइड से भी और लिमिट एक्स अप्रोच टू सी राइट हैंड साइड से भी, दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए, तब जाकर लिमिट एक्स अप्रोच टू सी ओवरऑल एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट होगी। ठीक है, इसी तरह ये देखें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम टू, ये देखें ये लिखा हुआ है फ्रॉम टू। मजीद अगर आप टू को स्टडी करें ना तो लिमिट एक्स अप्रोच टू सी लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट करनी चाहिए और एक्स अप्रोच टू सी राइट हैंड साइड की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब जाकर आप कहेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोच टू सी के ऊपर एग्जिस्ट करती है। इसी तरह थर्ड कंडीशन क्या है कि इन दोनों का जो आंसर आया है वो इक्वल होना चाहिए। लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ सी के, मीन के लिमिट वैल्यू, ये वाली लिमिट वैल्यू इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, यानी कि ये वाली लिमिट की जो वैल्यू होगी वो इक्वल आ जाएगी इस फंक्शन वैल्यू के, दोनों के आंसर इक्वल हों, तब जाकर हम कहेंगे कि वो जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू सी के ऊपर। सी कौन सा पॉइंट है, वो एफ ऑफ एक्स की डोमेन से लिया गया है, डोमेन भी आपको गिवन होगी। ठीक है, अब इस तरह एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। तो ये देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है आपके पास कि वाई आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 1/x माइनस 2 3 माइनस 3x। अगर आप गौर से देखना, देखें कंटिन्यूटी का एक और भी कंसेप्ट आप इस तरह भी समझ सकते हैं स्टूडेंट। देखें अगर हम आपके पास कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, उस फंक्शन में आप रियल नंबर को भी पुट करते जाएँ। ठीक है, एक्स की जगह रियल नंबर कौन से होंगे, रियल नंबर -1 पॉजिटिव 1 0 पॉजिटिव नेगेटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 और पॉइंट्स वाले भी होते हैं। इसमें कोई ना कोई मैं अगर पुट करता जाऊँ तो वो अगर मुझे सारे इन्फिनिटी ना दे, इन्फिनिटी ना हो, कुछ कोई ना कोई फाइनाइट हो, ठीक है, फाइनाइट रियल नंबर हूँ, तो उसका जब भी मैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर ना ग्राफ जनरेट करूँगा ना, एक्स वाई प्लेन के ऊपर, जैसे मैं उसका देखें एक्स और वाई है ना प्लेन में, जैसे मैं उसका प्लेन में ग्राफ जनरेट करूँगा ना, वो अगर ग्राफ किसी भी जगह ब्रेक ना हो रहा हो, वो ग्राफ किसी भी जगह उस ग्राफ जो है वो टूटा हुआ ना हो, तो वो कंटिन्यूसली हो, किसी भी जगह पर उसका शार्पेज ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस कहेंगे कि ठीक है। और आपको पता है पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन तो होते हैं कंटिन्यूस हैं। दूसरे अल्फाज में अगर आप ये देखें ना स्टूडेंट, तो इसको चेक करने के लिए हम कंटिन्यूटी की तीसरी कंडीशन नहीं लगाएंगे, बस वो पॉइंट बता देंगे जहां पर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है, तो उसके अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां पर हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा स्टूडेंट। क्योंकि देखिए ना मैं आपको दोबारा बताऊंगा, क्योंकि अगर एक्स की जगह मैं कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर पुट करता जाऊँ तो उसका मुझे अगर फाइनाइट आंसर मिलता जाए तो वो उसमें ग्राफ में जनरेट करूंगा तो किसी जगह मुझे ना वो नहीं मिलेगा, ग्राफ टूटा हुआ नहीं मिलेगा, इट मीन वो ग्राफ कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट, अब मैं इसे कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 है। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो कैसे पता चलेगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 2 पुट करना है। तो जैसे x इक्वल टू 2 पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में, तो मुझे क्या मिलता है, देखें y इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2, ठीक है, माइनस का 3, x की जगह पर मैंने क्या रखना है जी 2 रखना है। तो ये क्या बनता है, देखें समथिंग ओवर 0 माइनस 6, तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी माइनस 6, आंसर क्या होता है, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, इन्फिनिटी के साथ साइन कौन सा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। तो स्टूडेंट
इन्फिनिटी के अंदर से x ऑब्जर्व हो जाएगा। तो अब जरा बात को समझें, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 के ऊपर हमारा फंक्शन y क्या है, f ऑफ x है। x इज इक्वल टू 2 के ऊपर f ऑफ x हमारा क्या है, अनडिफाइंड है। इट मीन x इज इक्वल टू 2 के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है। x इज इक्वल टू 2 के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं पुट करता जाऊँ इस फंक्शन में, मुझे कोई ना कोई आंसर मिलेगा। तो फिर क्या क्या मतलब हुआ, तो मैं यहाँ पर इसमें लिखता हूँ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने लिखा है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू फॉर ऑल। ये जो आपको उल्टा ए नज़र आ रहा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर ऑल रियल नंबर के लिए फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस होगा। उसमें से 2 को आप निकाल दो, एक्सेप्ट 2 के अलावा बाकी जितने भी रियल नंबर हैं उसको यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ तो कोई ना कोई आंसर मिलेगा। जब कोई ना कोई आंसर मिलेगा तो उसे मैं जैसे ग्राफ में जनरेट करूँगा तो मुझे ग्राफ कंटिन्यूसली मिलेगा। ठीक है, तो ये मतलब है हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x की हर वैल्यू के लिए सिवाय 2 के, क्योंकि 2 के ऊपर अनडिफाइन आया है। अच्छा, इसके ऊपर मैं और लिखता हूँ एंड एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ, एंड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ओनली when x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर होगा, जब x माइनस 2 ये वाला डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 2। तो फंक्शन x इक्वल टू 2 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस होगा। 2 के अलावा बाकी तमाम रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। अब इसी तरह देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं पुट, या आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। मैं लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू, देखिए मैं अब यहाँ पर ना x की जगह ऐसा कौन सा नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखूँ कि मेरे पास y अनडिफाइंड बन जाए। तो डेफिनेटली x की जगह अगर मैं रखता हूँ -2 प्लस 2 0, तो समथिंग ओवर 0 आंसर इन्फिनिटी होता है, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो मैं लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में x की जगह अगर -2 पुट कर दूं तो क्या बनेगा, देखें y इज इक्वल टू 1 अपॉन x की जगह मैंने रख दिया -2 और ये +2, फिर होल का क्या है, स्क्वायर है स्टूडेंट, और उसके बाद +4 है। इसे सिंपलीफाई करें 1 अपॉन ये क्या बनेगा, 0 की पावर 2 0 ही होता है। ठीक है, +4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 +4, यानी कि 0 का स्क्वायर 0 होगा, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी +4, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, इन्फिनिटी के इक्वल आएगा। देखिए स्टूडेंट, आपने x की जगह -2 पुट कर दिया तो आपके पास y क्या है, y f ऑफ x है। तो f ऑफ x किसके इक्वल आया, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी के इक्वल आया। तो मैं लिखता हूँ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। ठीक हो गया, तो मैंने लिखा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ये वाला माइनस रिप्रेजेंट करता है एक्सेप्ट को, सिवाय -2 के अलावा आप x की जगगह कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखेंगे तो उसका कोई ना कोई यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, 1 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, -1 रखेंगे, ठीक है, -3 रखेंगे, -4 कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं यहाँ पर रखता जाऊँ तो उसका मुझे कोई ना कोई आंसर मिलता जाएगा। तो उसे मैं ग्राफ में जनरेट करूँगा तो वो ग्राफ मुझे कंटिन्यूसली मिलेगा। ठीक है, तो x के हर वैल्यू के लिए ये आपके पास फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है, सिवाय -2 के अलावा। तो मैं अब मैं लिखता हूं कि द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ओनली व्हेन, तो फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ओनली जब आपके पास ये डिनोमिनेटर जो है 0 के इक्वल आ जाए। तो x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाए 0 के, इसे सिंपलीफाई, स्क्वायर कब इक्वल टू 0 होगा, जब ये अंदर वाला हिस्सा पूरा का पूरा 0 हो जाए। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये x -2 के इक्वल आ जाए। तो x इक्वल आ जाए -2 के। तो फंक्शन जो है वो x इक्वल टू -2 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, और फंक्शन जो है फॉर ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, सिवाय -2 के अलावा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल सेम इसी मेथड से देखें स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है। आपके पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम यहाँ पर इसको, ठीक है, इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे स्टूडेंट, देखें, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सबसे पहले मैं ये डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर निकाल लेता हूँ। तो क्या बनेगा डिनोमिनेटर, देखें, तो आपके पास क्या गिवन है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसे मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ये देखें x स्क्वायर -3x माइनस x प्लस 3। ठीक है, फैक्टर बनाने के लिए। तो मज़ीद इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, x यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ, ये वाला साइन नहीं है, ठीक है, इसे मैं रेज करता हूँ। देख, x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, अंदर x -3, यहाँ से -1 को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x -3। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन क्या कॉमन है, देखिए x -3 कॉमन है ना, तो मैं x -3 को कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर रह जाएगा x
1। अब ये चीज़ मैं लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशन 1 है। मैं लिखता हूँ जी पुट इन इक्वेशन 1। आपके पास इक्वेशन 1 में मैं पुट करने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट। तो ये क्या बनेगा, ऊपर इक्वेशन 1 क्या आपके पास ऊपर क्या है, इक्वेशन 1 के ऊपर है आपके पास x+1। ठीक है, नीचे आपके पास क्या आया, ये वाला, ये आप किस चीज़ के इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल है। तो मैं लिखता हूँ जी x-3, ठीक है, इंटू x-1। अब अगर इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें तो देखें ना, अब अगर आप गौर से देखें, इस x की जगह मैं ऐसा क्या पुट कर दूं तो मेरे पास ना ये y जो है वो अनडिफाइंड बन जाए, इन्फिनिटी के इक्वल आ जाए। तो देखें अगर x की जगह मैं रखता हूँ यहाँ पर 3 तो नीचे 0 बन जाएगा, तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है। और अगर यहाँ पर x की जगह रख दूँ 1 तो ये 0 हो जाएगा, तो समथिंग ओवर 0 फिर भी इन्फिनिटी होता है। तो x इज इक्वल टू 3 और 1 के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो रहा है। तो मैं लिखता हूँ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 और 3 के अलावा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया था, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तमाम रियल नंबर के लिए सिवाय 1 और 3 के अलावा, क्योंकि 1 और 3 पर वो अनडिफाइन हो जाता है, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है। और मैं लिखता हूँ एंड, या आप ये लिखें एंड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, एंड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ओनली व्हेन, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो जाए। तो x-3, ठीक है, इंटू x-1 इक्वल टू आ जाए 0 के। तो ये 0 के कब इक्वल होगा, जब दोनों फैक्टर अलग अलग 0 के इक्वल हो, ये भी 0 हो ये भी 0, तब इनका प्रोडक्ट 0 होगा। तो मैं लिखता हूँ x-3 इक्वल टू 0 या x-1 इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, आपके पास x आएगा आपके पास 3 के इक्वल, ठीक है, एक x इक्वल आएगा आपके पास 1 के इक्वल। ठीक है, फंक्शन x इक्वल टू 1 और 3 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। 1 और 3 के अलावा बाकी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं रियल नंबर, उनके लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट ये देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, इसे मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं इसके फैक्टर बना लेता हूँ, x⁻² - 3x - 10 के मैं फैक्टर बना लेता हूँ। तो फैक्टर इसके क्या बनेंगे, देखिए मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से लिखता हूँ। देखें x⁻² - 3x - 10 इसके फैक्टर बनाएं। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखें x⁻², अब देखें ना -3x है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, और यहाँ पर -10 है, तो मुझे प्रोडक्ट में मिल रहा है 10x², और ये आपके पास है जी, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे -10x² मिलेगा, तो फिर इसका फैक्टर किस तरह होना चाहिए, -5x + 2x होना चाहिए। क्योंकि जब इसको मैं वो करूँगा, इसकी कैलकुलेशन करूँगा तो मुझे मिलेगा -3x, और जब इनको दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मिलेगा -10x²। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं फैक्टर बनाने की। फैक्टर बनाना तो आपको आता होगा, ठीक है, और ये -10 है, इसे मैं मजीद आगे किस तरह लिख सकता हूँ, ये वाला माइनस नहीं है, इसे आप रिमूव करें स्टूडेंट। अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है, देखिए x कॉमन है, तो x को कॉमन निकालें, अंदर आपके रह जाएगा x-5, और यहाँ पर क्या कॉमन है आपके पास 2 कॉमन है ना, तो मैं लिखता हूँ +2 कॉमन इंटू x-5। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर से फिर अगेन x-5 कॉमन है, तो x-5 इंटू x+2। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये इस तरह से है। तो अब अगर ये चीज़ मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, इसे मैं कहता हूँ जी ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, और मैं यहाँ लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद क्या मिलेगा आपके पास, y इज इक्वल टू x+3, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे आपके पास क्या मिलेगा, ये चीज़, ये किसके इक्वल आया, इसके। तो मैं लिखता हूँ x-5, क्योंकि फैक्टर बनाना लाजमी है स्टूडेंट। फैक्टर बनाने से हमें पता चलेगा कि डिवीजन के नीचे बटे के नीचे ऐसा क्या मैं पुट करूँ कि मेरे पास फंक्शन जो है अनडिफाइंड बन जाए, तो फिर उससे आगे कंटिन्यूटी को डिफाइन करना ईजी पड़ जाएगा। तो देखें आगे, अब मैंने अगर ये देखें स्टूडेंट, इसमें x की जगह मैं क्या रखूं कि मेरे पास ये 0 बन जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पर 5 रखना पड़ेगा। यहाँ पर x की जगह मैं क्या रखूं कि मेरे पास 0 बन जाए, तो यहाँ पर मुझे -2 रखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 और 5 के अलावा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ एंड द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ओनली व्हेन, ये वाला जो डिनोमिनेटर के आपके पास ना, ये वाला बटे के नीचे जो आपके पास फैक्टर है, ये दोनों इक्वल टू 0 हो जाए, तब आपके पास क्या हो जाएगा, फंक्शन समथिंग 0 इन्फिनिटी आ जाएगा, तब फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाए। अब दोनों इक्वल प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, तो दोनों क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, या ये 0 या ये 0, तो दोनों भी 0 होंगे तब भी वो प्रोडक्ट 0 होगा। तो x-5 इक्वल टू 0, तो x+2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 5, यहाँ से x इक्वल टू -2, तो -2 और 5 के ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। -2 और 5 के अलावा बाकी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो अगर पुट करूँ तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा जिस पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। बिल्कुल सेम इसी मेथड से देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है, y इज इक्वल टू x-1 mod प्लस साइन x। अगर आप गौर से देखें ना स्टूडेंट, x की जगह मैं कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स में यहाँ पर पुट करता हूँ तो मुझे कोई ना कोई रियल नंबर मिलता है, इन्फिनिटी कभी नहीं आता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ
तो मैंने लिखा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, ठीक है, तमाम रियल नंबर के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो मैं लिखता हूँ पुट एनी नंबर इन अबव फंक्शन आंसर इज नॉट इन्फिनिटी, कि हम ऊपर वाले फंक्शन में कोई भी वैल्यू या नंबर पुट करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो इन्फिनिटी नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ फंक्शन जो है तमाम रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। तो या दूसरे अल्फाज में मैं किस तरह लिख सकता हूँ इस चीज़ को दूसरे अल्फाज में स्टूडेंट, ये देखें दूसरा मेथड क्या है इसको लिखने का, ये देखें फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब यहाँ पर रीज़न बताएं क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि एक्स माइनस वन मॉड प्लस साइन एक्स डिफाइन फॉर ऑल एक्स, एक्स की कोई भी मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ तो मेरे पास इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, और उसे मैं जब ग्राफ में जनरेट करूँगा तो ग्राफ किसी भी जगह टूटा हुआ नहीं होगा, ग्राफ किसी भी जगह ब्रेक नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और इससे दूसरे अल्फाज में अब फंक्शन डिफाइन है तो फिर उसकी जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर लिमिट जब एग्जिस्ट करती है तो वो इक्वल होती है फंक्शन वैल्यू के। तो कंटिन्यूटी की थर्ड कंडीशन, टू कंडीशन और कंडीशन नंबर 1 सारी की सारी सेटिस्फाई होती है। तो इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17 में जो डिफाइन किया हुआ फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है तमाम रियल नंबर के लिए, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। इसी तरह देखें आपके पास स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 18 है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स मॉड प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें स्टूडेंट ये फंक्शन भी हर जगह कंटिन्यूअस है क्योंकि मॉड है, मॉड आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा तो समथिंग और पॉजिटिव वैल्यू का आंसर आपको हमेशा कोई ना कोई नंबर आता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब ये हर जगह कंटिन्यूस क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर मैं इसकी जगह अगर मैं इसको देखें ना, अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है, एक्स का मॉड प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो होता भी नहीं है स्टूडेंट। क्योंकि देखें अगर आप एक्स की जगह यहाँ पर रखते हैं जीरो तो जीरो प्लस वन तो जीरो के इक्वल नहीं है। अब इस तरह अगर मैं एक्स की जगह रखता हूँ वन का मॉड 1 प्लस 2 2, अब 2 तो जीरो के इक्वल नहीं है। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ -1 का मॉड आपको पॉजिटिव 1 कन्वर्ट करके देगा, तो +1 और +1 +2, तो +2 भी जीरो के इक्वल नहीं होता। फंक्शन इस कंटिन्यूअस होगा तमाम रियल नंबर के लिए, और ये डिफाइन होगा फॉर ऑल एक्स, डिफाइन फॉर ऑल एक्स, ठीक है। एंड और फिर क्या होगा इसमें लिमिट इसकी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी, क्योंकि मॉड है, मॉड पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को हमेशा एक ही पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करके देता है। और एंड और इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू या फंक्शन वैल्यू, ठीक है। ये इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन डिफाइन होगा और ये दोनों इक्वल होंगे, तब जाकर फंक्शन जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर आप शो करवाएं कि जो मॉड से जो वैल्यू निकलेगी, एक्स के मॉड से जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू कौन सी होगी, पॉजिटिव वैल्यू निकलनी चाहिए। और फॉर ऑल एक्स के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स की जगह कोई भी मैं रियल नंबर यहाँ पर पुट कर दूँ तो उसका मॉड जो लेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, तब जाकर फंक्शन जो है वो हर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। क्योंकि ये डिनोमिनेटर जो है जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ये जीरो के इक्वल हो जाता है तो अनडिफाइन हो जाता है ना फिर। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे से, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या है 19 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए अगर एस की जगह मैं क्या पुट करूँ तो मेरे पास बटे के नीचे जीरो बन जाए। जब जीरो बनेगा तो समथिंग और जीरो इन्फिनिटी होता है। तो मैं लिखता हूँ पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन 1 में मैं एक्स की जगह जीरो पुट करूंगा तो क्या बनेगा, देखें y इज इक्वल टू कॉस जीरो डिवाइडेड बाई जीरो। तो कॉस जीरो आपको पता है 1 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाई जीरो तो समथिंग और जीरो इन्फिनिटी के इक्वल निकलता है। अब देखें फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है तमाम रियल नंबर के लिए सिवाय जीरो के। तो मैं लिखता हूँ, देखें तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो को निकाल दें तो फंक्शन क्या होगा, आपके पास कंटिन्यूअस होगा क्योंकि जीरो के ऊपर अनडिफाइन होता है। और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 20 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। तो इसी तरह देखें स्टूडेंट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई cos x। तो ये आपके पास इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। तो इसे हमने चेक करना है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है किन पॉइंट पर, और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो किन पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। तो देखें स्टूडेंट मैं x की जगह ऐसा कौन सा नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर पुट कर दूं कि मेरे पास इसका आंसर जो है वो ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है अनडिफाइंड बन जाए। तो डेफिनेटली अगर x की जगह मैं रखता हूँ π/2 तो cos π/2 आपको पता है जीरो के इक्वल होता है, तो समथिंग और जीरो अनडिफाइंड बन जाता है। तो मैं x इक्वल टू π/2 के ऊपर फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है। तो मैं लिखता हूँ द पुट x इज इक्वल टू
पुट x इज इक्वल टू पाई बाई टू पुट करें, उसके ऊपर फंक्शन आपके पास अनडिफाइंड है, ठीक है। और पाई बाई टू के अलावा कौन सा नंबर होगा, तो अगर इसका मैं देखूँ इवन नंबर ऑफ इवन मल्टीपल देखूँ तो 2, अगर मैं इसका इवन मल्टीपल लूँ 2 तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई रह जाएगा। अगर मैं पाई पुट करता हूँ तो कॉस पाई आपको पता है -1 के इक्वल होता है, उसका भी कोई ना कोई आंसर है। तो अगर मैं इसका ऑड मल्टीपल पुट करके देखूँ तो ये क्या है 1 है, इसके साथ फिर 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर 3 ऑड का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 वो भी 0 के इक्वल तो समथिंग और 0 फिर अनडिफाइन बन जाता है, तो ऑड के ऊपर भी अनडिफाइन बन रहा है। इसी तरह 5 पाई बाई 2 फिर इसका एक और ऑड मल्टीपल वो भी अनडिफाइन होगा, उसके ऊपर भी इसी तरह 7 पाई बाई 2 उसके ऊपर भी अनडिफाइन होगा, अप टू इसी तरह चलते जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इन नंबर्स के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइन है, इसके ऊपर फंक्शन जो है वो क्या डिसकंटिन्यूस है। तो इसको जैसे मैं पुट करता हूँ तो क्या बनेगा, देखें आपके पास फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 को वैसे x की जगह मैं रख रहा हूँ पाई बाई 2 में +2 ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई नीचे फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। x की जगह मैं रख रहा हूँ पाई बाई 2, तो क्या बनेगा देखें डिवाइडेड बाई नीचे x की जगह रखेंगे पाई बाई 2, इसे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा पाई बाई 2 + 2, तो क्या बनेगा ये पाई +4 डिवाइडेड बाई 2, तो नीचे वाला 2 को मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई कॉस पाई बाई 2 0 के इक्वल होता है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 0, तो समथिंग ओवर 0 आंसर क्या होता है इन्फिनिटी के इक्वल होता है। एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 के ऊपर आपके पास आंसर क्या आया इन्फिनिटी का। इसी तरह स्टूडेंट अब आप ये वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स में पुट करें ऑड वाला, तो क्या बनता है जी पाई बाई 2, ठीक है। एक्स की जगह क्या रख रहा हूँ मैं 3 पाई बाई 2, तो मैं लिखता हूँ जी 3 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 और ये +2 वैसे डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास क्या फंक्शन की मैंने कॉस एक्स की जगह आप क्या रख रहे हैं ये वाला इवन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो ये इसे आप सोल्व करें तो क्या बनेगा देखिए स्टूडेंट, इसे मैं सोल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा आपके पास ऊपर बनेगा 3 पाई + 4, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे तो बटा नीचे डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसके बाद देखें cos 3 पाई बाई 2 किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, इसे सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आपके पास क्या बन रहा है 3 पाई डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0, तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी एट x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का क्या है 3, तो इसके ऊपर भी फंक्शन अनडिफाइन है। अब इसी तरह ये वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स पुट करके देखें, पुट y इज इक्वल टू एक्स की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 5 पाई बाई 2 + 2, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं x की जगह पर रख रहा हूँ 5 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 और ये +2, तो फंक्शन में था डिवाइडेड बाई cos 5 पाई बाई 2, तो इसे सॉल्व करें स्टूडेंट क्या बनेगा देखें 2 टू द 4 5 पाई + 4 डिवाइडेड बाई 2 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और ये cos 5 पाई बाई डिवाइड बाई 2 ये 0 के इक्वल होता है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो समथिंग ओवर 0, तो यानी कि 5 पाई + 4 डिवाइडेड बाई 0, तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी एट x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 जो कि कितना है 5 है, 5 पाई बाई 2 के ऊपर फंक्शन जो है वो अनडिफाइन है। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास अप टू 1 जारी हैं चलते जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी जारी अप टू 1। तो इन जनरल टर्म में मैं क्या 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 लिखूंगा इन जनरल इन सब को, तो देखिए मैं लिखता हूँ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट पाई बाई 2 इंटू ऑड टर्म को हम इन जनरल क्या लिखते हैं, ये देखें यहाँ पर क्या है आपके पास, ये देखें स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास क्या है 1 डॉट पाई बाई 2 3 डॉट पाई बाई 2 5 डॉट पाई बाई 2, तो डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ तो पाई बाई, अब देखिए ना स्टूडेंट पाई बाई 2 को मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। मुझे पता है ये पाई बाई 2 मैंने पहले लिख लिया, ठीक है। तमाम रियल नंबर के लिए फंक्शन कंटीन्यूअस है सिवाय पाई बाई 2, ये वाला जो पाई बाई 2 है इसे पाई बाई 2 को निकाल के और 1 3 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ इन जनरल टर्म में, ये ऑड है। ऑड इंटीजर को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, और इंटीजर को मैं लिख सकता हूँ ना 2n-1, क्योंकि देखिए n की जगह कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखें तो आपके पास इवन नंबर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेगा, ठीक है। n की जगह कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं रखूँ, अगर मैं माइनस में भी रखता हूँ ना तो माइनस में रखूँगा तभी मुझे ऑड -1 -3 -5 मिलेंगे, तो वो जो -1 -3 -5 हैं वो यहाँ पर cos के एंगल में मैं पुट करूँगा तो वो मुझे वो cos माइनस को इग्नोर कर देता है, वो पॉजिटिव, फिर वही आंसर 0 ही बनता है नीचे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फंक्शन जो है वो x इक्वल टू तमाम रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है सिवाय इसके अलावा पाई बाई 2 इंटू 2n-1 यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के अलावा तमाम रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। तो मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करता हूँ डिसकंटिन्यूअस की, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ओनली व्हेन
फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ओनली व्हेन x इज इक्वल टू, जब x हमारे पास पाई बाई 2 हो और इसके साथ इसके ऑड मल्टीपल हो 2n-1। यहाँ पर n क्या है, वेयर, तो यहाँ पर आप लिखें वेयर n इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव नेगेटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये इंटीजर। अब अगर आप गौर से देखें ना स्टूडेंट, ये देखें n की जगह मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, n की जगह मैं रखता हूँ 0, तो 2 0 0 -1, तो ये माइनस पाई बाई 2। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ना, ये देखें मैंने रखा है पाई बाई 2, अगर मैं इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो cos इंटू माइनस पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 के इक्वल होता है, क्योंकि cos माइनस को इग्नोर कर देता है तो वो भी 0 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ फंक्शन जो है वो हमारा तमाम रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, सिवाय इस वाले नंबर के अलावा। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के अलावा। अगर इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई बाई 2 होंगे तब हमारा फंक्शन जो कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन जो है वो एक्स इज इक्वल टू तमाम रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा, सिवाय इस वाले ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के अलावा। कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स में यहाँ पर रियल नंबर पुट करूँ तो आंसर मुझे मिलेगा, तो उसका ग्राफ मैं जैसे ही एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रा करूँगा तो मुझे कंटिन्यूसली मिलेगा। ठीक है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर हमारा फंक्शन जो है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस है। और उसके अलावा अगर इवन मल्टीपल भी आ जाते हैं पाई बाई 2 के, तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई आंसर निकलता है। देखिए, अगर यहाँ पर इसका इवन मल्टीपल हो 2 इंटू पाई बाई 2, इवन मल्टीपल क्या मतलब है, देखें स्टूडेंट यहाँ पर इवन क्या मतलब है, 2 पाई बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई cos पाई का कोई ना कोई आंसर निकलता है फिर। ठीक है, अगर पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल है ना, तो ऑड मल्टीपल के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है। ऑड मल्टीपल और पाई बाई 2 के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सारे पॉइंट के लिए वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।